हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabud.com। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में। इसमें आप दोस्तों देखेंगे कि बीपीएससी एई सिविल एंड मैकेनिकल का क्या सिलेबस है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों इससे पहले आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन एराइज होता है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं, जिसमें 1065 असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिससे मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 96 पोस्ट एंड सिविल इंजीनियर के लिए 963 पोस्ट हैं। ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कभी ना करें। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आपको इसमें 6 पेपर पूछे जाएंगे, जिसमें 4 पेपर आपके दोनों ब्रांच के कॉमन होंगे। तो मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए 4 पेपर कॉमन होंगे, 2 उसके स्पेसिफिक सिविल के लिए सिविल और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का होगा। दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि सिविल का क्या सिलेबस है। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मैकेनिकल और सिविल का 4 पेपर कॉमन होगा, मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ये चारों दोनों ब्रांच के लिए कॉमन है। तो हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। फर्स्ट पेपर होगा जनरल इंग्लिश का, जो 100 मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे और 3 आवर्स आपको टाइम मिलेंगे। पेपर 2 होगा हिंदी का, वो भी 100 मार्क्स के होंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे और वो भी आपको 3 आवर्स मिलेंगे उसके लिए भी। और थर्ड पेपर होगा जनरल स्टडी, उसमें भी आपके 100 मार्क्स के होंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा और उसमें भी आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। और पेपर 4 जो होगा उसमें जनरल इंजीनियरिंग साइंस होगा, इसमें 2 पार्ट होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव होगा एंड पेपर 2 सब्जेक्टिव होगा, दोनों के लिए 100 मार्क्स होंगे। बट पेपर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा और सब्जेक्टिव के लिए 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, जो चारों यहाँ पे दोस्तों कॉमन है दोनों ब्रांच के लिए। और हम पेपर 5th और 6th की बात करेंगे। पेपर 5th होगा सिविल इंजीनियरिंग 1, इसमें 2 पार्ट होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड पेपर सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के आपके लिए 1 आवर का टाइम दिया जाएगा और सब्जेक्टिव में आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों अब मैं पेपर 6 की बात करूँगा। पेपर 6 क्या होंगे? पेपर 6 सिविल इंजीनियरिंग 2, क्योंकि मैं सिविल की डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए सिविल इंजीनियरिंग 2 होगा। उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो दोनों 100 मार्क्स से होंगे। फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड पेपर सब्जेक्टिव। उसमें भी ऑब्जेक्टिव के लिए 1 आवर और सब्जेक्टिव के लिए 2 आवर्स आपको टाइम दिए जाएंगे। उसके बाद आपको दोस्तों इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, ये टोटल 1000 मार्क्स। तो दोस्तों नंबर काफ़ी ज़्यादा है, 1000 मार्क्स, सिलेबस काफ़ी भारी है, तो इसे आपको हर एक सिलेबस पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए क्या हम मैकेनिकल की बात करेंगे। दोस्तों मैंने बताया कि 4 सब पार्ट तो कॉमन है इसमें भी, जैसे जनरल इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडी एंड जनरल इंजीनियरिंग साइंस, जिसमें वही 100 मार्क्स के पेपर होंगे और ऑब्जेक्टिव सारे पेपर होंगे जनरल इंग्लिश, हिंदी और जनरल स्टडी के, जो 3 आवर्स आपको ईच पेपर के लिए टाइम मिलेंगे। और जनरल इंजीनियरिंग साइंस जो दोनों ब्रांच के लिए कॉमन है, उसमें 2 पार्ट होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। 100 मार्क्स होंगे, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होंगे एंड पेपर 2 सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा एंड ऑब्जेक्टिव के लिए 1 आवर्स। अब पेपर 5th और 6th की हम बात करेंगे, जो मैकेनिकल डिसिप्लिन के होंगे मैकेनिकल वालों के लिए। उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा एंड पार्ट 2 सब्जेक्टिव, दोनों 100 मार्क्स से होंगे। पेपर 1 के लिए पार्ट 1 के लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा और पार्ट 2 के लिए 2 आवर का टाइम मिलेगा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 में हम देखेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 इसमें भी ऑब्जेक्टिव होगा और पार्ट 2 सब्जेक्टिव होगा। पार्ट 1 के लिए 1 आवर एंड पार्ट 2 के लिए 2 आवर्स। इसमें भी उसके बाद इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स से और टोटल मार्क्स 1000। तो दोस्तों सिलेबस इसमें भी आपने देखा कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। हम आगे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि जनरल इंग्लिश एंड हिंदी ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर है। ओनली आपको 30 नंबर लाने आउट ऑफ 100। हम दोस्तों बात कर रहे हैं सिविल और मैकेनिकल के पेपर 1 के बारे में, जो जनरल इंग्लिश होगा। दोस्तों इसमें जनरल इंग्लिश में आपको इंग्लिश का नॉलेज चेक किया जाएगा, जिसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स
क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंप्रिहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, पैसेज कंप्लीशन, कॉमन एरर, स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पैसेज करेक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, आइडियम्स एंड फ्रेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेलिंग टेस्ट, प्रीसेज राइटिंग, फिल इन ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। दोस्तों आपको मेनली ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश में ग्रामर अच्छा है तो इसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और हम पेपर 2 के बारे में देखेंगे। पेपर 2 आपका जनरल हिंदी है। तो जनरल हिंदी में आप दोस्तों देखेंगे कि इसमें आपको हिंदी की नॉलेज चेक की जाएगी कि आपके पास कितना नॉलेज है। तो उसमें आपको शुद्ध एंड अशुद्ध वर्ड, शुद्ध और अशुद्ध देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। दूसरा विलोम शब्द मतलब उल्टा, फिर पर्यायवाची देखना पड़ेगा, फिर समानार्थक शब्द, फिर प्रत्यय, फिर संधि, फिर विच्छेद, संधि विच्छेद, फिर मुहावरे, फिर लोकोक्ति, फिर इंग्लिश हिंदी अनुवाद, फिर युग्म शब्द। ये सारे आपको देखने पड़ेंगे। और आपको इसके बाद इसकी नॉलेज कि आपके पास हिंदी में कितनी नॉलेज है वो चेक किया जाएगा आपको। तो इस दोनों पेपर में दोस्तों आपको 100 में 30 नंबर लाने हैं जिससे आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो हम पेपर 3 की बात करते हैं, जनरल स्टडी। दोस्तों ये भी दोनों ब्रांच के लिए कॉमन है, सिविल और मैकेनिकल के लिए। दोस्तों आप जानते हैं कि ये बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो इसमें विशेष फोकस आपको बिहार पे करना पड़ेगा। जैसे करंट अफेयर हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल, विशेष फोकस करना पड़ेगा बिहार के करंट अफेयर के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि बिहार में क्या बिहार की क्या ज्योग्राफी है। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इशू। तो दोस्तों मेनली एक जनरल स्टडी का पोर्शन है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि मेनली आपको फोकस करना पड़ेगा बिहार पे, जिससे आप अगर इसको अच्छा से कर दो तो इसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। हम चौथे पेपर की बात करेंगे। ये दोनों ब्रांच के लिए ये भी कॉमन है, सिविल एंड मैकेनिकल के लिए। इसमें हम देखेंगे कि जनरल इंजीनियरिंग साइंस के बारे में, इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दोस्तों देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जिसे मॉस कहते हैं, मेथोडोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, एनर्जी कन्वर्जन, इंजीनियरिंग मटेरियल, सर्वेइंग, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज। ये सारे जो पॉइंट, ये सारे जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको स्कोर करने के लिए। आप अगर इस पे 6-7 टॉपिक पे आप पूरा कॉन्फिडेंस हो जाते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब हम सिविल के देखेंगे, सिविल स्पेशलाइजेशन के लिए। तो उसमें पेपर 5 का हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग 1 के बारे में। इसमें पेपर क्या आएगा, इसमें दोस्तों हम देखेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस हम देखेंगे। उसके बाद हम DCS, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये भी देखेंगे। उसके बाद डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर डिजाइन और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। दोस्तों इसमें बहुत ही ज़रूरी है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करवा सकता है। तो दोस्तों ये रही सिविल इंजीनियरिंग 1 पेपर 5। अगर आप इसे अच्छे करते हैं तो इसे में आप अच्छा स्कोर पा सकते हो। हम पेपर 6 देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग का। इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ओपन चैनल फ्लो, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। दोस्तों तो ये 5 टॉपिक है। अगर ये पांचों टॉपिक पे आप फोकस करते हैं तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब हम देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिटेल, जो स्पेशलाइजेशन होगा उसका सिलेबस हम देखेंगे। पेपर 5 में क्या आएगा, इसमें आएगा थर्मोडायनेमिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईसी इंजन, हीट ट्रांसफर, टरबाइन एंड गवर्निंग, कंप्रेसर, गैस टरबाइन साइकिल, स्टीम बॉयलर्स, रेफ्रिजरेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, एयर कंडीशनिंग, हीट एक्सचेंज, हाइड्रोडायनामिक्स, पावर ट्रांसमिशन। मतलब ये सारे टॉपिक हैं जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 मतलब 5वें पेपर में पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको ये पूरे टॉपिक पे कमांड होना चाहिए
जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। हम पेपर 6 की बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 होगा, जिसमें होगा थ्योरी ऑफ मशीन, इंजीनियरिंग मटेरियल, मशीन डिजाइन, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये 6 टॉपिक हैं, इस पर आपको फोकस करने पड़ेंगे। इसके लिए आप तैयार कर लेते हो तो पेपर 6 आप आराम से अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए, और ऑल द बेस्ट। एंड आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।